केवल और केवल वेदोक्त विधियों में दो गरीब, एक गौरी गौ माता गरीब है और एक घर की बेटी गरीब है। गाय के लिए जहां रख लोगे, जैसा बांध दोगे, जल पिएगी, भोजन दोगे भोजन करेगी, नहीं देंगे तो मुंह से बोलेगी भी नहीं कि आज हमारे घर मालिक ने हमें भोजन नहीं दिया। ठीक उसी प्रकार बेटी, अगर बेटी के लिए दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करा रहे हो तो प्यारे बंगला मत देखो, साधन वाहन मत देखो। जिस बेटे के साथ आपकी बेटी को जिंदगी निर्वाहन करनी है, उस बेटे की गुणवत्ता पर ध्यान दो कि उसकी गुणवत्ता क्या है। क्यों? संपत्ति खाने वाली वस्तु नहीं है। अगर घर में दो रोटी रहेंगी और अगर बेटा, दामाद और बेटी गुणवान होंगे, सात्विक बुद्धि के होंगे, तो वह दो रोटी भी प्यारे वो मुस्कुराते हुए खा लेंगे और जल पी करके सो जाएंगे। और अगर अरबों की संपत्ति रही और पति पत्नी में कलहता रही तो ध्यान रखना, भोजन बना हुआ रखा रहेगा, थाली खिसका दी जाती है कि अब हमारे लिए भूख नहीं है। आज की स्थितियां हमारे युग में कई ऐसी देखने को मिल रही हैं। कई बेटियां अपने माँ बाप के घर वापस आकर की जिंदगी काट रही। उसका कारण केवल प्रथम कारण बतलाया है, माँ बाप के लिए दोषी, माँ बाप ने गौर नहीं किया। देवर्षि नारद रोते रोते कहते हैं, प्रभु जी कन्या विक्र इनो लोभात दंपति नाम चकलकन। सनत कुमार, इस कली काल में कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है और बेटी को बेचना सबसे बड़ा पाप बतलाया है। और प्रजा भी सही बात है, जब नंगद अपन गिनवा ले भी तो फिर तो बहू बहू थोड़ी दे, तो माल कनमाए कैसे बन के यहाँ रहे। 8:30-9 पे सो के उठने कहा भगवान बैठे बाका जाने, कैसी घर में उरेन डलने, कैसे घर में रिद्धि सिद्धि आ तो कुछ नहीं जाने। झूठे बासन डरे रहे घर में सो और धुले रखे रहे सो। और ज्यादा कछु कह रहे सो आज की स्थिति में फोन घुमान लगे, सुमाए से दद्दा हूं भी चैन नहीं पड़े, कहीं रिपोर्ट हो जाए जेल करा दे। आज की ये निगेटिव नकारात्मक विचारधारा ज्यादा बनी। जो वर्तमान में घट रहा है वह देवर्षि नारद ने बहुत पहले सनत कुमारों को बता दिया। दंपति नाम चकलकनम, नारद जी कहते हैं दाम्पत्य जीवन में भी कलहता बनी हुई है। नारद जी कहते हैं हमारे दुखी हृदय, दुखी मन होने के कारण एक नहीं अनेक कारण हैं। नारद जी रोते रोते बोल पड़ते हैं, हे सनत कुमार जी, हमारे लिए हर जगह अशांति की प्राप्ति हुई, मन हमारा घबराया, मन दुखी हुआ, लेकिन एक स्थान ऐसा है, एक स्थान ऐसा है जिस धाम पर जाते ही हमारे मन में शांति की प्राप्ति हो गई। सनत कुमार जी कहते हैं कौन सा धाम है? बोले वनम वृंदावनम नाम पशभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृण विरुदम। बाबा सनत कुमार जी श्रवण कर रहे हैं और नारद जी कह रहे हैं सनत कुमार जी, एक ऐसा धाम है जिस धाम पर जाते ही मन हमारा प्रफुल्लित हो जाता है, मन में आह्लादता आ जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है, और उस धाम का नाम है श्री धाम वृंदावन। और वृंदावन की महिमा का भैया वर्णन जितना किया जाए उतना कम है। हर तीर्थ, हर क्षेत्र प्रयाग के लिए कर जमा करने के लिए जाता है, टैक्स देने के लिए जाता है, लेकिन वेदोक्त विधियां कहती हैं
शास्त्र शिक्षा देते हैं, श्रीधाम वृंदावन किसी के अधीन नहीं है। ऐसे वृंदावन में देवर्षि नारद जी कहते हैं, भक्ति नृत्यति यत्र च। सनत कुमार, ऐसे श्रीधाम वृंदावन में वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपातु सांप्रतम। वृंदावन में जाते ही भूमि को प्रणाम किया और उसी वृंदावन में एक हमने अलौकिक दृश्य देखा। अलौकिक दृश्य क्या देखा नारद ने? युवावस्था की माता जी और वृद्धावस्था के दो पुरुष उन माता के श्री चरणों में लेटे हुए हैं और कुछ दास दासियां देवी के लिए चमर डुलाते हुए, पंखा हिलाते हुए हवा कर रही हैं। नारद जी ने जो ही यह दृश्य देखा, नारद जी दृश्य को देखते देखते वहीं खड़े हो गए और जो ही नारद के ऊपर नजर देवी जी की पड़ती है, वह देवी कोई और नहीं प्यारे, भक्ति देवी ही है। और भक्ति देवी देवर्षि नारद को उद्बोधन करते हुए पुकारना चालू करती हैं, भो भो साधो चढ़म तिष्ठा मच्चिंतामपि नासया दर्शनम तब लोकस्या सर्वथा गहरम पदम। आज वही युवावस्था वाली देवी नारद जी से कहती हैं, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा। अरे वो साधु जी रुक जाओ, हमें आपसे बात करनी है। देवर्षि नारद जी समीप जाकर के रुक जाते। कहो देवी क्यों बुला रही हो? भक्ति मां कहती हैं, हमने सुना है आपके दर्शन मात्र से जीव के अज्ञानी पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी बोले, अच्छा। बोले, हाँ, तो आप क्या कहना चाहती हो? भक्ति माता कहती हैं, नारद जी हमारे पापों का तो पता नहीं, अपितु हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे इन दो वृद्ध अवस्था, जर्जर अवस्था में लेटे हुए पुत्रों के लिए युवावस्था में कैसे बनाए। भक्ति माता की जब वक्तव्यता को सुना, सो ही नारद और भयभीत हो जाते हैं कि बताओ, पहले बुढ़ापा माँ बाप को आना चाहिए और बुढ़ापा यहाँ पर पहले पुत्रों के लिए आ गया। नारद जी बोले, देवी अभी हम समझे नहीं, आप कहना क्या चाहती हो? नारद जी आप हमारा परिचय लीजिए। अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वै ज्ञान नामानौ काल योगेन जर्जरौ। देवर्षि नारद को भक्ति मां परिचय देती है। नारद जी अहम भक्ति ख्याता, हम कोई और नहीं, हमारा नाम ही भक्ति मां है। देवी आप भक्ति हो तो ये दो वृद्ध पुरुष जो लेटे हुए हैं अचेत अवस्था में, ये कौन है? भक्ति मां कहती है, नारद ये कोई और नहीं, हमारे ही दोनों बेटा हैं। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। नारद ये कोई और नहीं, हमारे ही दोनों बेटा हैं। एक बेटे का नाम ज्ञान है और दूसरे बेटे का नाम वैराग्य है। नारद जी कहते हैं, भक्ति मां एक बात तो बताओ, बुढ़ापा पहले आपको आना चाहिए, आप युवावस्था में हो, आपके